बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 10th के साइंस एग्ज़ाम की। तो जो आज 20 मार्च को पेपर हुआ था उसका संपूर्ण जो आंसर की है वो आ चुका है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे और जानते हैं संपूर्ण आंसर की को। तो चलिए आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसके जो आपको किसी प्रश्न के उत्तर के अंदर कोई सस्पेंस हो तो वो मुझे कमेंट करके बताना कि सर इसका उत्तर ये हो सकता है। तो चलिए आइए बात करते हैं खंड ए की। तो बात करते हैं हम खंड ए की। पहला प्रश्न है FeS2O Fe3O4 प्लस H2 का गुणांक क्या होगा? कितना होगा इसका गुणांक? इसका होगा 3। कितना होगा? 3 होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न रीड करें। दही में उपस्थित अम्ल, दही में कौन सा अम्ल उपस्थित है? बताओ, कमेंट करो, बताओ कौन सा अम्ल है। आप कौन सा करके आए हो? इसके अंदर होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक, यानी जब बात लाइट की आती है तो सबसे अच्छा चालक कौन होता है? उसका कॉपर होता है। कौन होता है? कॉपर। कीटोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है, यानी कौन सा समूह है इसके अंदर? कौन सा समूह है इसके अंदर? ये होगा ऑप्शन -C और O वाला, ये होगा। ठीक है, फिर 5 नंबर प्रश्न है। मानव के हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? परिसंचरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? परिसंचरण से संबंधित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है। प्राण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? द्वार कोशिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? द्वार कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि करती है? कौन सी ग्रंथि है जो सभी अंगों के अंदर क्या करती है? वृद्धि करती है, यानी पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। और इसका जो उत्तर है वो एक कुछ स्टूडेंट्स है वो क्या करें, अग्नाश से भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अग्नाश से। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जब पुष्प में पुंसेकर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वो उभयलिंग कहलाते हैं। उभयलिंगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी कहलाते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। यार कितना एजुकेशन है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है तो व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी मीटर में होगी। कितने मीटर होगी? 1.5 मीटर होगी, 6 मीटर होगी, 9 मीटर होगी या 3 मीटर होगी, यानी उसकी 3 होगी। और अगर इस उत्तर के अंदर कोई सस्पेंस लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी उत्तर के अंदर आपको सस्पेंस लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका आंसर ये होगा। प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन I बराबर A है और साइन R बराबर B है तो अपवर्तनांक U होगा। क्या होगा इसका? इसका होगा U बराबर A बट्टा B होगा। क्या होगा? U बराबर A बट्टा B, है ना। C ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। ठीक है, दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण क्या होगा? विचलन कोण x होगा। क्या होगा? प्रश्न है 14 नंबर। विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार अर्थ का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए? सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है। धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेट
नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम क्या होता है? NO2 होता है। क्या होता है? NO2। HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा ऋणायन का? Cl माइनस ये होगा। C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक अबंधों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। एक कृत्रिम वक्र नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर के द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कौन सी युक्ति है? कौन सी युक्ति है वो? बताओ बताओ कौन सी युक्ति है? डाइलेसिस है। डाइलेसिस नाम युक्ति है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h है और बिंब की ऊंचाई h है तो अनुपात गोलीय दर्पण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो? आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। आवर्धन कहलाता है। दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का किया जाता है। कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये जो दो क्वेश्चन थे, एक वस्तुनिष्ठ और एबेसिडे वाले, यानी जो 22 क्वेश्चन थे, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न की। पीतल में तांबा के साथ मिश्रित धातु, दूसरी धातु का नाम लिखिए। यानी कौन सी धातु होती है? दूसरी जिंक होती है। कौन सी होती है? जिंक धातु होती है। ठीक है। सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव्य धातु अधातु का नाम लिखिए। क्या लिखना है? ब्रोमीन। CH3 - C बराबर CH का नाम लिखिए। क्या नाम होगा इसका? प्रोपिन होगा। सॉरी, प्रोपिन। रेजिन तथा गोंद पादप कौन से भाग में संचित होते हैं? कौन से भाग में संचित होते हैं? जाइलम भाग में होते हैं। कौन से भाग में होते हैं? जाइलम भाग में होते हैं। पुराना नाम नहीं आएगा, सिर्फ जाइलम आएगा इसका आंसर। मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्त दाब, लार आना तथा वमन का नियंत्रण करता है? पश्च मस्तिष्क। ठीक है। दो जीवाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। मलेरिया है, निमोनिया है। ठीक है। मेंडल के लक्षण के वंशागति नियम के प्रयोग में F2PD में प्राप्त पौधों में बोने पौधों का अनुपात प्रतिशत होगा। कितने प्रतिशत होगा? कितने प्रतिशत होगा? 25% होगा। ठीक है। गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी U, प्रतिबिंब V तथा फोकस F के संबंध में लिखिए। यानी ये होगा I/F बराबर I/V माइनस I/U होगा। ठीक है। नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग करता है? परितारिका करता है। कौन सा? परितारिका भाग। परितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण है। क्या है? गाय है, भैंस है, हिरण है, बकरी है। ठीक है।